आज की दो कहानियां मुझे निबरास ताहिर सुमरो ने साउथ अफ्रीका से भेजी है। इनकी एज 13 साल है और ये सच्चा वाकया उनके साथ तब पेश आया जब वो छोटी थीं। सुबह 6 बजे का अलार्म बज रहा था। निबरास ने आंखें खोल करके देखा कि उसकी खाला उठ गई थीं। उन्होंने अलार्म बंद किया और फिर वो वॉशरूम चली गईं। निबरास दोबारा से सो गई, मगर उसे एहसास हुआ कि वो कमरे में अकेली नहीं है। निबरास बहुत नींद में थी। उसने आहिस्ते से आंखें खोली और देखा कि आखिर कमरे में कौन आया है। इस औरत ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और उसके काले लंबे बाल थे। निबरास इसको देख करके डर गई और फौरन से उठ करके खड़ी हो गई। आखिर ये कौन है? निबरास ने नोट किया कि इस औरत के पांव जमीन पे नहीं लग रहे थे, ये तो हवा में उड़ रही थी। इस औरत के कपड़ों पर और हाथों पर खून के निशान थे। ये औरत चलते चलते रुक गई थी, फिर इसने अचानक से पलट करके देखा। निबरास ने जोर की चीख मारी। इसकी खाला ने जब चीख की आवाज सुनी तो वो भी डर गईं और वो फौरन से वॉशरूम से बाहर निकल करके भागीं। खाला ने कमरे में इधर उधर देखा, मगर उन्हें कमरे में कोई भी नजर नहीं आया। खाला ने पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों चीख रही हो? निबरास बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मगर उसने खाला को बताया कि उसने इस कमरे में अभी बहुत खौफनाक सी एक औरत को देखा। खाला ने कहा, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं, लगता है तुम नींद में डर गई हो। खाला ने निबरास की बात पे यकीन नहीं किया। उन्हें बस ऐसा लग रहा था कि निबरास ने एक बहुत बुरा सपना देखा है और कुछ भी नहीं। मगर निबरास जानती थी कि ये कोई सपना नहीं, इसने ये सब कुछ सच्ची में देखा था। निबरास ने मुझे एक और सच्चा वाकया बताया है। ये वाकया बहुत सालों पहले इसकी छोटी खाला और मामू के साथ पेश आया। मगरिब का वक्त हो गया था और ये दोनों घर के पास कुछ खेल रहे थे कि अचानक इसकी छोटी खाला की नज़र झाड़ियों पर किसी चीज़ पर पड़ी, जिससे वो डर गईं। अरे क्या हो गया है तुम्हें, क्यों डर रही हो? असद वो देखो झाड़ियों में, वो क्या चीज है? फिर जब मामू ने उस चीज को पलट करके देखा तो वो भी उसे देख करके डर गए। ये क्या है? पहले इन्हें लगा कि कोई बड़ा सा मकड़ा है, मगर ये तो एक इंसानी हाथ था जो कि हिल भी रहा था। अरे भागो यहाँ से! छोटी खाला और मामू ने घर की तरफ दौड़ लगा दी और ये कटा हुआ हाथ भी तेजी से इन दोनों के पीछे भागने लगा। भागते भागते इन दोनों ने पलट करके देखा कि कहीं वो कटा हुआ हाथ इन दोनों के पीछे तो नहीं आ रहा। हाथ तो बहुत तेजी से इन दोनों के पीछे आ रहा था। घर बहुत करीब था। ये दोनों भागते हुए घर के अंदर गए और घर का दरवाजा बंद कर लिया। ये दोनों दरवाजे के साथ लग करके खड़े हुए थे कि कहीं वो कटा हुआ हाथ अंदर ना आ जाए। दरवाजे पर जोर जोर से मारने की आवाज आ रही थी। साफ ऐसा लग रहा था कि वो अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। ये लोग यहीं पे दरवाजे के साथ खड़े हुए थे। फिर दरवाजे पे दस्तक की आवाज आने लगी। फिर बाहर से इनकी अम्मी की आवाज आई, अरे खोलो दरवाजा, किसने बंद किया हुआ है? कौन है? अरे कौन है? क्या तुम्हारी माँ हूँ, दरवाजा खोलो। मामा, बाहर सब कुछ ठीक है? कोई अजीब सी चीज तो आपको नजर नहीं आ रही? हाँ हाँ सब ठीक है, दरवाजा खोलो फौरन से। फिर इन दोनों ने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने इनकी मामा खड़ी हुई थीं। ये दोनों नीचे उस हाथ को ढूंढ रहे थे। मामा ने पूछा, अरे तुम दोनों नीचे क्या ढूंढ रहे हो? इतना ज्यादा डरे हुए क्यों हो? सामने झाड़ियों में से निकल करके एक अजीब सा इंसान का कटा हुआ हाथ हमारे पीछे आ रहा था। अरे कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है, चलो अंदर आओ।
इनकी मामा ने इनकी बात पे ज़रा सा भी यकीन नहीं किया। फिर ये लोग घर के अंदर चले गए और घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। शुक्र है वो हाथ इन्हें दोबारा नजर नहीं आया।